हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस मार्केटिंग पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के अबाउट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप 1 डे की चार्ट को ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा, 4.97% का यहाँ पे हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ 1 डे की बात नहीं है, पिछले वीक में पूरा वीक को अगर आप यहाँ पे पकड़ते हैं तो आप देख पाएंगे पर डे बाय डे हमें जो है कि 4 से 5% का यहाँ पे हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। और इसी के नतीजा आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे वीक में, मतलब 5 डेज़ में अगर आप देखेंगे कितना 18.35% का लोअर सर्किट देखने को मिला है। ठीक है, और इसी का फलस्वरूप अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1 मंथ के चार्ट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 48.80% का यहाँ पे हमें जो है कि लोअर सर्किट देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे जो है कि हालांकि हमें 9 रुपये 6 रुपये 9 पैसे में हमें यहाँ पे फिर से जो है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाता हुआ शेयर जो है कि 2 दिन का यहाँ पे हमें अपर सर्किट लगाया था 2-3 दिन होगा, तो यहाँ पे फिर से वो भी हमें रिकॉर्ड ब्रेक करता हुआ जो है कि फिर से लोअर सर्किट की ओर देखने को मिला है। तो ऐसे में अभी जब Q3 का जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे हमें आता हुआ नज़र आया है। Q3 का रिजल्ट भी आ चुका है, कैसा है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और क्या क्या नया अपडेट्स निकल के आया है इंडियन इन्फोटेक के अबाउट, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ी सी भी स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे चैनल में नए आए हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 6 मंथ के जो ग्राफ चार्ट है उसके ऊपर अगर नज़र डालते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 256, मतलब यहाँ पे 250% के आसपास यहाँ पे हमें अभी तक हमें इंक्रीज पॉइंट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है। लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पे हम बात करें दिसंबर के शुरुआत में या फिर एंड में जो यहाँ पे हमें ख़रीदारी करते हुए नज़र आया था, उन सभी का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पे चल रहा है। लाइक अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे 50% से भी ज़्यादा हमें जो है कि नुकसान देखने को मिल रहा है कुछ बंदों का। और यहाँ पे जो है कि 50% से भी नीचे भी हमें लगभग कई बंदों का जो है कि हमें यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इस समय पे अभी जो हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, ये जो लोअर सर्किट है बहुत आगे तक अगर जाता है तो कहाँ पर जाके ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक सपोर्ट बनाता हुआ नज़र आ सकता है 4 रुपये 10 पैसे पे। जी हाँ दोस्तों, 4 रुपये 10 पैसे पे एक अच्छा खासा यहाँ पे हमें सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा। फिर से जो है कि शेयर यहाँ पे बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम संभावना है जो कि 4 रुपये 10 पैसे पे यहाँ पे हमें जो कि सपोर्ट लेता हुआ नज़र आए। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे एक पॉजिटिविटी ये भी निकल के आ रहा है कि उससे पहले ही हमें जो है कि एक अपर सर्किट देखने का चांसेस बन के आ रहा है। वो क्यों, उसके पहले वो क्यों जवाब देने से पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ डेटा के ऊपर दिखाना चाहूँगा। जो डेटा के आप देखेंगे तो फिर आपको जो है कि समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा हमें पहले ही हमें क्यों इंक्रीज पॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ओपन हाई और लो की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों आपको सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि लोअर सर्किट के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पे जो 52 वीक हाई है बहुत दिनों पहले ही हमें देखने को मिला था, जो कि 12 रुपये 88 पैसे का हमें 52 वीक हाई जनरेट करता हुआ नज़र आया था। लेकिन बहुत दिनों पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे डे बाई डे, जब यहाँ पे हम जनवरी के शुरुआत हुआ था तो यहाँ पे क्या हुआ था, डे बाई डे हमें 52 वीक हाई हमें जनरेट करता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन यहाँ पे लास्ट आप अगर देखेंगे तो 12 जनवरी को ही हमें जो है कि 52 वीक हाई बनाता हुआ नजर आया था। अदरवाइज अभी तक जो है कि हमें लोअर सर्किट ही देखने को मिल रहा है 12 जनवरी से बाद। आप यह समझ सकते हैं कि फरवरी का भी यहाँ पे मंथ आ चुका है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चले जाते हैं BSE के वेबसाइट पे। जी हाँ दोस्तों, ये तो NSE में लिस्टेड नहीं है, तो हम चले जाते हैं डायरेक्ट BSE के वेबसाइट पे। यहाँ पे जाके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं क्या क्या हमें नया अपडेट्स देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ, ये एक अपडेट्स हो गया कि यहाँ पे जो नाम है इसका इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, ये तो अभी ज़्यादातर आप अगर देखेंगे इसका जो बिजनेस है वो यहाँ पे चेंज करता हुआ नज़र आया है। इसीलिए यहाँ पे जो इसका नाम है वो भी आपको जल्दी ही चेंज करता हुआ नज़र आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है कि इसका नेम को चेंज करने के लेकर एक नया अपडेट्स निकल के आया है। और यहाँ पे अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टरली जो 3 रिजल्ट है, Q3 का रिजल्ट है, उसके ऊपर यहाँ पे अनाउंसमेंट करता हुआ नज़र आया है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। Q3 को रिजल्ट को बाद में थोड़ी देर में हम यहाँ पे ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ और चीज़ के ऊपर आपको नज़र दिखाना चाहूँगा, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट भी हमारे सामने निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को,
यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, सितंबर के मंथ में यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग कितना था 28% का यहाँ पे जो है कि हमें प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे दिसंबर के मंथ में अगर आप देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग जो है कि हमें एक लूज करता हुआ नज़र आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हुआ है, मतलब 19% से डायरेक्ट यहाँ पे 16% के आसपास 16% यहाँ पे हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव पॉइंट हमारे सामने बन के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट है उसके ऊपर पहले चले जाते हैं, देखते हैं रिजल्ट में हमें क्या नेगेटिव पॉइंट और क्या पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीडीएफ को मैंने कर लिया है ओपन, और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो लोगो है आपके सामने इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका डेट भी आपके सामने ही है 12 फरवरी 2022। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका टोटल अगर हम ओवरव्यू देखें तो 5 पन्नों का यहाँ पे हमें टोटल नोटिस दिया गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पॉइंट की बात करें तो आप अगर इसका जो रेवेन्यू निकल के आ रहा है, सबसे पहले हम रेवेन्यू के ऊपर चले जाते हैं। ज़्यादा यहाँ पे वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट रेवेन्यू पे चले आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो रेवेन्यू है, देखिए Q3 का रेवेन्यू कितना 165 लाख का यहाँ पे हमें जनरेट करता हुआ नज़र आया है। और पिछले क्वार्टर में कितना था वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले क्वार्टर में कितना था 213 लाख। मतलब यहाँ पे आप कितना ज़्यादा डिफरेंस है आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एक भी हमें माइनस पॉइंट निकल के आ रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे जो है कि कंपनी एक अच्छा खासा हमें कम प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे लगभग 90 लाख का हमें यहाँ पे जो है कि 38 लाख के यहाँ पे आसपास नुकसान पे देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो एनुअल बेसिस पे रिजल्ट है वो आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। ये आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि पिछले साल अगर आप देखेंगे यहाँ पे 33 लाख का, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 33 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन उसके बेसिस पे उसके अगर हम यहाँ पे कंपेयर में देखें तो 165 लाख का यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि काफ़ी पॉजिटिविटी है। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी आपको नुकसान भी देखने को मिलेगा। लगभग 38 लाख का यहाँ पे हमें नुकसान देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो कंपनी है अगर हम ओवरव्यू में देखें तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे हमें 38 लाख का हमें यहाँ पे डिग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो कंपनी है हमें एक प्रॉफिट में ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। दूसरे कंपनी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पे चलता है। ये जो कंपनी है नुकसान में नहीं चल रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे एक पॉजिटिविटी न्यूज़ ही निकल के आता है, ठीक है। हालांकि अगर हम यहाँ पे क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें जो है कि एनुअल बेसिस पे बात करें या फिर जो है कि टोटल ओवरव्यू के ऊपर बात करें, कंपनी जो है कि प्रॉफिट में ही हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं हमें इसका शेयर चार्ट के ऊपर भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो अभी लोअर सर्किट आप देख सकते हैं डे बाय डे पर 1 वीक में आप देखेंगे तो लोअर सर्किट 1 मंथ में अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव पॉइंट, लेकिन 6 मंथ में जो पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, वैसे ही यहाँ पे अगर जल्दी ही हमें जो है कि डे बाय डे एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को चांसेस बन के आ रहा है, देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी बेस पे मैंने कहा था कि यहाँ पे जो हमें बेस बनाता हुआ नज़र आ रहा था, सपोर्ट लेगा यहाँ पे 4 रुपये 10 पैसे पे जो सपोर्ट बनाता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन उससे पहले ही हमें जो है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो भी यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं इसका फंडामेंटल पहले चेक कर ले, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो यहाँ पे चेंज कर रहा है। बिजनेस धीरे धीरे जो है कि चेंज हो गया है लगभग, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इसका जो बिज़नेस है उसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो फंडामेंटल है आपको अच्छे से चेक करने के बाद ही आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास अगर नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप यहाँ पे जो है कि पैसा, मतलब आपका जो पैसा है बहुत ज़्यादा नुकसान पे भी जा सकता है। आप सोचेंगे कुछ और, यहाँ पे निकल जाएगा कुछ और। आप सोचेंगे कि यहाँ पे जो कि 6 मंथ में हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है कि अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिल भी सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो फंडामेंटल है थोड़ा बहुत यहाँ पे एनालाइज कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे बात करें जिसका जनवरी के शुरुआत में यहाँ पे खरीदारी किया था, जिसका अभी 50% से भी ज़्यादा या फिर 50% से नीचे हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, तो उन सभी के लिए यहाँ पे कहना चाहूँगा थोड़ा बहुत आपको पेशेंस बना के रखना है। धीरे धीरे जो शेयर है हमें बाउंस बैक करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे जब तक नहीं आता है तब तक आपको यहाँ पे होल्ड करने के लिए ही यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका जो
कम्युनिटी सेंटीमेंट है, कम्युनिटी सेंटीमेंट में क्या हमें नज़र आता है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत हम ध्यान दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट क्या कह रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कम्युनिटी सेंटीमेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 90% लोग यहाँ पे बाइंग का सलाह दे रहा है और 6% लोग यहाँ पे जो है कि होल्डिंग का सलाह दे रहा है और यहाँ पे 4% लोग यहाँ पे बाइंग का सलाह दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी सेंटीमेंट भी एक पॉजिटिविटी की ओर दिखाई दे रहा है। तो ओवरव्यू अगर हम देखेंगे इस कंपनी का, तो कहीं ना कहीं हमें एक नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिल रहा है। ये क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा 38 लाख का यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बन के आता है। और एक नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या नेगेटिव पॉइंट बन के आ रहा था, प्रोमोटर्स को लेकर जो कि 19% यहाँ पे शेयर को होल्ड करके रखे हुए थे, लेकिन यहाँ पे लूज़ करते हुए जो कि 90 से 16% के आसपास यहाँ पे जो है कि हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बन के आ जाता है, जो कि प्रमोटर यहाँ पे अपना जो शेयर है वो यहाँ पे लूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये दो नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। और पॉजिटिव पॉइंट की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव पॉइंट हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, एक कम्युनिटी सेंटीमेंट हो गया, ये एक पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। और Q3 में जो हमें रिजल्ट देखने को मिला था, ठीक है, Q3 में जो एनुअल बेसिस पे जो रिजल्ट देखने को मिला था, उस रिजल्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। जो कंपनी है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में देखने को मिला है। और एक ओवरव्यू अगर हम बात करें Q3 की जो टोटल अगर हम देखेंगे ओवरव्यू में, तो कंपनी जो है कि कहीं ना कहीं आपको 165 लाख का जो हमें रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, ये जो कंपनी की तरफ से एक बड़ा पॉजिटिव, खुद में ही एक बड़ा पॉजिटिव है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंपनी क्या होता है, नुकसान पे चलता है, फिर भी यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टर उसके ऊपर इन्वेस्ट करता है फ्यूचर को देखने के बावजूद। ठीक है, उसके ऊपर फ्यूचर मतलब यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो सब सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि आगे जाके ये जो कंपनी है अच्छा खासा हमें रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। हालांकि अभी ये जो कंपनी है नुकसान पे चल रहा है फिर भी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ बन के आता है। जो 165 लाख का यहाँ पे जो कंपनी है वो हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, उसके बावजूद जो है कि हमें अभी तक लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिला होगा। अगर हेल्प मिला है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी ऐसे ही नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस से भरी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा।